फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है डोंग यून से, जो अपने फादर की फोटो को देख रहा होता है। वो सोचता है कि मेरी फैमिली में केवल मेरे फादर थे और उनकी भी अब डेथ हो चुकी है। मुझे उनके बीमा की एक बहुत बड़ी रकम मिली है। मेरे रिश्तेदारों के अलावा और भी बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आए, लेकिन वो सब लालची लोग थे जो मेरे रुपयों के पीछे थे। इस वजह से ही मैंने अकेले रहने का फैसला किया। मुझे ऐसे लालची लोगों से सबसे ज्यादा डर लगता है। तभी डोरबेल की आवाज सुनकर वो सोचता है कि क्या वो लोग फिर से आ गए। बाहर जाने पर डोंग यून को वहाँ एक लड़की खड़ी दिखती है। उस लड़की को देखकर वो चौंक जाता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम येरिन है। तुम्हारे फादर ने मरने से पहले मेरे लिए एक इंश्योरेंस किया था ताकि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं। डोंग यून सोचता है कि ये तो मेरे ही एज की लग रही है। मुझे इस पर भरोसा नहीं हो रहा है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। येरिन कहती है कि जब मैं 8 साल की थी तभी मेरे फादर की डेथ हो गई थी, लेकिन तुम्हारे फादर तभी से मुझे रुपए भेज रहे थे। मैं अपनी दादी के साथ रह रही थी। मेरे फादर और तुम्हारे फादर ने पर्सनली ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। तुम्हारे फादर ने अपना प्रॉमिस मरते दम तक निभाया। डोंग यून सोचता है कि मुझे लग रहा है कि ये मेरे बारे में पूरा रिसर्च करके आई है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसकी कहानी पर भरोसा हो रहा है। वो पूछता है कि अब तुम्हारी दादी कहाँ है। येरिन कहती है कि पिछले साल उनकी भी डेथ हो गई। डोंग यून पूछता है कि क्या तुम अकेली रहती हो। वो हाँ कहती है। डोंग यून फिर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कहीं और जाने की जगह है। येरिन ना कहती है। डोंग यून पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। येरिन कहती है कि मैं अकेली हूँ। डोंग यून सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे इस पर शक क्यों नहीं हो रहा है। वो पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है। येरिन कहती है कि मैं 18 साल की हूँ। डोंग यून सोचता है कि ये तो मेरी ही एज की है। वो कहता है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूँ तो तुम कहाँ रहोगी। येरिन कहती है कि मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं है। डोंग यून सोचता है कि मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मुझे किसी प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है और तुम मेरी गार्जियन नहीं बन सकती क्योंकि हम सेम एज के हैं। येरिन सैड होते हुए कहती है कि क्या तुम इंश्योरेंस लेने से मना कर रहे हो। डोंग यून कहता है कि अब अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ। येरिन कहती है कि अगर मैंने तुम्हें नाराज किया हो तो इसके लिए मुझे माफ कर देना, और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। अंदर डोंग यून सोचता है कि मैंने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया। जरूर मेरे लालची रिश्तेदारों ने ही उस लड़की को यहाँ भेजा होगा ताकि वो मेरे रुपए चुरा सके। लेकिन फिर डोंग यून को येरिन का मासूम चेहरा याद आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंग यून भागकर येरिन के पास पहुँचता है। वो कहता है कि मैं 1 घंटे से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। येरिन उसे सॉरी कहती है। डोंग यून कहता है कि अगर तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं थी तो तुम मेरे घर से ऐसे क्यों चली आई। येरिन फिर से उसे सॉरी कहती है। वो कहता है कि तुम कब तक ऐसे ही हर बात पर सॉरी बोलती रहोगी, चलो मेरे साथ चलो। ये सुनकर येरिन चौंक जाती है। इसके बाद वो डोंग यून के साथ उसके घर पर जाती है, लेकिन डोंग यून का घर बहुत गंदा होता है, जिस वजह से डोंग यून को बहुत शर्म आती है। फिर येरिन उसके लिए खाना बनाकर लाती है। डोंग यून पूछता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। वो कहती है कि मैंने यूट्यूब से देखकर मास्टर के लिए खाना बनाना सीखा है। डोंग यून कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। येरिन कहती है कि क्या मैं तुम्हें यंग मास्टर कहकर बुला सकती हूँ। डोंग यून कहता है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना। इसके बाद जब वो खाना खाता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। येरिन पूछती है कि क्या ये ठीक नहीं बना है। वो कहता है कि तुम खुद खाकर देखो। खाना चाखने के बाद येरिन मुंह बनाकर कहती है कि ये कैसा टेस्ट है। डोंग यून कहता है कि ये तो तुम्हें पता होगा। इसके बाद रात को वो दोनों अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। डोंग यून सोचता है कि मैं उसके साथ नहीं सो रहा हूँ, लेकिन घर में मैं एक लड़की के होने की वजह से नर्वस फील कर रहा हूँ। जैसे ही वो मुड़ता है तो अपने बेड पर येरिन को देखकर उसे झटका लग जाता है। वो हड़बड़ाते हुए पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। येरिन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोने आई हूँ। डोंग यून कहता है कि एक लड़के और लड़की को सेम बेड पर नहीं सोना चाहिए। तभी येरिन उसका सिर अपनी चेस्ट में लगा देती है। डोंग यून को उसकी बॉडी की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। येरिन उसका सिर सहलाते हुए कहती है कि मुझे इस घर में रहने देने के लिए थैंक्स। डोंग यून सोचता है कि अचानक से मुझे नींद क्यों आने लग गई। मेरे फादर की डेथ के बाद मैं कभी चैन से नहीं सोया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो वहाँ येरिन नहीं होती।
वो पूरे घर में उसे ढूंढता है तो घर में कहीं भी उसे येरिन नहीं मिलती। तभी वो सोचता है कि कहीं येरिन मेरे रुपए चुराने तो नहीं आई थी। वो जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जहाँ उसने अपने रुपए रखे थे वो वहाँ नहीं थे। वो जाकर दूसरा बैग चेक करता है तो वहाँ उसे अपने सारे रुपए मिलते हैं। तभी येरिन सामान लेकर वापस आती है। डोंगयुन पूछता है कि ये सब क्या है। येरिन कहती है कि मैंने कल सफाई की थी, तब मैंने इन्हें बैग में रख दिया था। तुम्हारे उठने के बाद मैं तुमसे पूछकर इन्हें बैंक में जमा कराने वाली थी। डोंगयुन कहता है कि बेकार के बहाने मत बनाओ, ये सब बकवास है, तुम सबके सब बुरे लोग हो। येरिन कहती है कि मैं तुम्हारे रुपए चुरा नहीं रही थी। डोंगयुन कहता है कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, तुम्हें रुपए चुराने के लिए किसने कहा। येरिन कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ। डोंगयुन उसे रुपए का बैग देकर कहता है कि इसे लेकर दफा हो जाओ, फिर कभी मेरे सामने मत आना। येरिन कहती है कि मैं कभी तुम्हारे रुपए को हाथ नहीं लगाऊंगी। डोंगयुन उस पर चिल्लाते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। येरिन कहती है कि मैं इन्हें तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दूंगी। फिर वो कहती है कि हम लोग बहुत कम टाइम के लिए साथ में थे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश थी। ऐसा कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद डोंगयुन अपने फादर की फोटो के सामने बैठकर रोने लगता है। इसके बाद वो बेचारा उदास घर से बाहर वॉक कर रहा होता है। तभी उसके स्कूल के 3 बुली उसे पकड़ लेते हैं। पहला लड़का बोलता है कि तुम आजकल स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। लड़की बोलती है कि काश मेरे फादर की मौत के बाद मुझे भी इतना पैसा मिल जाता तो मजा ही आ जाता। डोंगयुन सोचता है कि आज तो मैं बुरा फंस गया। वो पूछता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए। वो कहते हैं कि हम तुमसे कुछ रुपए मांगने आए हैं। ये सुनकर डोंगयुन उनसे बचकर भागने लगता है। वो पीछे देखकर सोचता है कि ये लोग मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी सामने से एक लड़का उसको बेसबॉल बैट से मारकर गिरा देता है। डोंगयुन पूरी तरह से घायल हो जाता है। इस लड़के का नाम ब्योंगकुन होता है। वो खुश होते हुए कहता है कि मैंने होम रन मार दिया। डोंगयुन सोचता है कि इस सनकी के बारे में तो मैं भूल ही गया था, क्योंकि ये काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। इसके बाद वो डोंगयुन के पास आकर कहता है कि तुम भाग क्यों रहे थे, देखो तुम्हें चोट लग गई ना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 2 लड़कों ने डोंगयुन को पकड़ा होता है और ब्योंगकुन हथौड़ा पकड़े बैठा होता है। वो कहता है कि ज्यादा हिलो मत, वरना मुझे फिर से तुम्हें मारना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो हथौड़ा जोर से डोंगयुन की उंगली पर मारता है। डोंगयुन दर्द से चिल्लाने लगता है। पहला लड़का कहता है कि यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है, तो किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। दूसरा लड़का कहता है कि क्या तुम रुपयों के लिए अपनी जान गंवाना चाहते हो, तुम्हें पता नहीं है क्या कि ये कितना खतरनाक है। पहला लड़का कहता है कि तुम हमें सारे रुपए दे दो, मैं उसे जुए में लगाकर उन्हें 2 गुना कर दूंगा। ब्योंगकुन कहता है कि अगर तुमने दोबारा जुआ खेलने की बात करी तो मैं इस हथौड़े से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। ये सुनकर वो लड़का डर जाता है। साथ में बैठी लड़की कहती है कि ऐसी बातें करते हुए ये कितना सेक्सी लगता है। ब्योंगकुन डोंगयुन से कहता है कि मैं सबके लिए सस्ते दामों में दवाइयाँ और बहुत सारी चीजें बेचूंगा। मेरे पास पूरा बिजनेस प्लान है, तो तुम मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। डोंगयुन कहता है कि वो मेरे फादर के बीमा के रुपए हैं। ये सुनकर ब्योंगकुन उसकी दूसरी उंगली में भी जोर से हथौड़ा मारता है, लेकिन इतने दर्द के बाद भी डोंगयुन उन्हें मनी ट्रांसफर नहीं करता। तभी दूसरा लड़का कहता है कि क्यों ना हम इसकी उंगली काटकर उसे स्कैन करके सारे रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ले। ब्योंगकुन कहता है कि ये तो मस्त आइडिया है। फिर वो चाकू निकालकर डोंगयुन की उंगली काटने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखकर डोंगयुन डर जाता है और वो मनी ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद वो सब डोंगयुन को घेर कर बैठे होते हैं और उससे मनी ट्रांसफर करवाने की तैयारी कर रहे होते हैं। डोंगयुन के अकाउंट का बैलेंस देखकर उनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। दूसरा लड़का कहता है कि तुमने तो अपने सारे रुपए बचा कर रखे हैं। तब डोंगयुन को याद आता है कि येरिन उसे कहकर गई थी कि मैं सारे रुपए तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दूंगी। वो सोचता है कि अगर येरिन को रुपए चुराने ही होते तो वो सुबह रुपए लेकर भाग जाती और घर वापस ही नहीं आती। डोंगयुन को अब अपनी गलती का एहसास होता है। ब्योंगकुन उसे अपने नंबर पर मनी ट्रांसफर करने के लिए कहता है। डोंगयुन अभी भी मनी ट्रांसफर नहीं करना चाहता। ये देखकर ब्योंगकुन कहता है कि अगर 5 सेकंड में तुमने मनी ट्रांसफर नहीं की तो मैं तुम्हारी उंगली काटकर और तुमसे पासवर्ड लेकर अपने घर चला जाऊंगा। बाकी काम मैं अपने आप कर लूंगा। ऐसा कहकर वो सब काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं। लास्ट काउंटिंग पर एक लड़की की आवाज आती है और ठीक इसी टाइम कोई आकर ब्योंगकुन को पंच मारकर साइड में गिरा देता है। ब्योंगकुन दर्द से बिलबिला जाता है। उसके दोस्त उसकी हालत देखकर डर जाते हैं। डोंगयुन खुद को बचाने वाले का चेहरा देखता है तो वहाँ उसे येरिन खड़ी मिलती है, जिसने ब्योंगकुन का चेहरा बिगाड़ा था।
उसके हाथ में नकल रहता है जो प्योंगगुन के खून से सना रहता है। अब येरिन की हेल्प से डोंगयुन के रुपए बच जाते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।